स्टूडेंट, आप लोगों को बताने वाला हूं मैं कैपेसिटर के बारे में। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स में कैपेसिटर एक टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझ भी जाएंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। और देखिए, अगर कैपेसिटर समझ गए ना तो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और उससे रिलेट करके न्यूमेरिकल्स ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। अब सुनिए, कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर क्या होता है? तो इट इज a device it is a device which store electrical energy which store electrical energy in the form of electric field in the form of electric field। क्या बोला मैंने बोला कैपेसिटर क्या होता है। किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप बोलेंगे इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यह एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपको सिंपल में समझाऊं कैपेसिटर क्या होता है। तो जैसे मैं दो प्लेट ले लूँ, दो प्लेट, ये दोनों प्लेट आपके मेटालिक प्लेट हैं। इन दोनों मेटालिक प्लेट को मैं जोड़ दूं बैटरी से। जैसे मैं बैटरी से जोड़ूंगा ना तो ये प्लेट क्या बन जाएगा? कैपेसिटर बन जाएगा। और इसके बीच में एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। यानी दो हम मेटालिक प्लेट ले लें और लेने के बाद उसको बैटरी से जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? कैपेसिटर बन जाएगा। अब सुनिए, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। अब होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो प्लेट में ले रहा हूं, प्लेट फर्स्ट एंड प्लेट सेकेंड, दिस इज प्लेट सेकेंड। अगर मैं प्लेट फर्स्ट को मैं जोड़ दूं बैटरी से, प्लस टर्मिनल, एंड दिस इज माइनस। अब ये माइनस है, ये प्लस है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। जब मैं जोड़ूंगा ना तो प्लस वाले की तरफ प्लस क्यों हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यों होगा। अब आपको बता दूं मैं, जितने प्लस वाले होते हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और किस में जाती है? माइनस की तरफ जाती हैं। प्लस से निकलती है, माइनस में जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि प्लस से निकल रही है और बाहर भी चली जा रही है। माइनस में तो जा ही रही है, बाहर भी जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका शेप देखिए अलग है, एकदम डिफरेंट। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर चली गई। जो बाहर चली गई ना, इससे मालूम चला ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर जाती है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रहा है। यानी अगर मैं इस तरह का कैपेसिटर लेता हूँ तो इसमें एनर्जी लॉस होगी। अब वैज्ञानिकों ने इस तरह के कैपेसिटर को देखा तो देखा एनर्जी लॉस हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, अगर मैं इस तरह कैपेसिटर ले लें, अपन इस तरह का एक ऐसा कैपेसिटर बनाएं जिसको बैटरी से हम जोड़ दें, और जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये प्लस माइनस है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जब निकलेंगी तो पूरा का पूरा दूसरे वाले प्लेट पे जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं दूसरे वाले प्लेट पे क्या इसमें से बाहर जा रही है? क्या इसमें से बाहर जा रही है? नहीं जा रही है, जा ही नहीं पाएंगे। यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव वाले पे जा पा रही है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ये एनर्जी स्टोर कर रहा है इसके बीच में। और इसके बीच में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो 100% हो रही है। क्यों? क्योंकि इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं रही है। इसमें देखिए बाहर चली जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर गई, मतलब एनर्जी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब एनर्जी क्या हो गया? इसमें लॉस हो गया। लेकिन इसमें एनर्जी का लॉस हुआ, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्यों? पूरा का पूरा एनर्जी इसके अंदर सेव रहेगा। इसीलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाई यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टोर मैक्सिमम एनर्जी, अप्रोक्स 100% एनर्जी स्टोर करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसीलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस टाइप के अगर कैपेसिटर यूज करना हो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस हो रही है। आप देख सकते हैं, इतना समझ चुके होंगे आप कि कैसा कैपेसिटर यूज करना है और क्यों यूज करना है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। अब आगे बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटर जानने के बाद आगे वैज्ञानिक ने देखा कि जब यहाँ पे हम वी वोल्टेज सप्लाई देते हैं, वी वोल्टेज सप्लाई, तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आता है। अगर हम वोल्टेज बढ़ाने लगे, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, वैज्ञानिक देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, वैज्ञानिक ने देखा, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका चार्ज बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना इसके ऊपर प्लस चार्ज, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना प्लस चार्ज, और जितना ज्यादा वोल्टेज उतना प्लस चार्ज। इसके मतलब हम लिख सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी V बढ़ाने पे चार्ज बढ़ेगा, V बढ़ाने पे चार्ज बढ़ेगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे C और V। ये जो C देख रहे हैं, इसी C को बोलते हैं कैपेसिटेंस।
इसी सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, दिमाग में सेट कर लीजिए, इस सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब ये सी जो होता है ना, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल यूज हुआ है कैपेसिटर में। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो फैन है ना, इस फैन में यूज होता है आपका कैपेसिटर। अब फैन में कैपेसिटर क्यों यूज होता है? क्यों? क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें हाई करंट चाहिए होता है। जैसे फैन के लिए 25 एम्पियर करंट चाहिए, आपके हीटर के लिए 25 एम्पियर करंट चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। 25 और 50 एम्पियर के बीच में रेंज अगर करंट का है तो इतने रेंज का करंट चाहिए होता है। किसको? फैन हो गया, हीटर हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, मोटर हो गया, इन सब में हाई करंट चाहिए होता है। इसलिए हमें इनमें यूज करना पड़ता है कैपेसिटर, जो एनर्जी को स्टोर करता है। अब सुनिए, कैपेसिटर यूज कर दिया, यहाँ पे आ गया कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ये क्या है भाई? ये कैपेसिटी बताता है कि किसी भी कैपेसिटर के पास कितनी कैपेसिटी है और कितना वोल्टेज वो अपने पास सह सकता है। जिसमें ज्यादा वोल्टेज होगा उसमें चार्ज ज्यादा होगा, और अगर वोल्टेज बढ़ाने लगो, चार्ज बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि कैपेसिटर से इलेक्ट्रॉन उखड़ के इसमें आने लगेंगे और कैपेसिटर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे बेस्ट कैपेसिटर यूज करते हैं और बेस्ट मटेरियल वाला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे, ठीक है ना, कैपेसिटेंस। अब आप देख सकते हैं Q इक्वल टू सी बी। इसी फार्मूला को मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखिएगा माय डियर, इस फार्मूले को लिखना चाहूँ Q इक्वल टू सी बी है ना, अगर मैं इसको नीचे ला दूँ तो Q बाई बी हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई बी। इट्स वेरी वेरी इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्लास 12th बोर्ड। 12th के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सोच भी नहीं सकते। इसको ऑन द स्पॉट दिमाग में सेट कर लीजिए, C इक्वल टू Q बाई बी, C इक्वल टू Q बाई बी, राइट। अब सुनिए, आगे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन आएगा, ये देखिए, हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस। कैसे कैपेसिटेंस को हम फाइंड करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे। अब कैपेसिटेंस को फाइंड करने के आपके 4 स्टेप होते हैं। देयर आर 4 स्टेप, देयर आर 4 स्टेप, इसके 4 स्टेप होंगे, आसानी समझेंगे आप। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में अपन शो करेंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पहला स्टेप में। स्टेप सेकंड में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप थर्ड में निकालेंगे पोटेंशियल। स्टेप फोर में निकालेंगे कैपेसिटेंस। ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे, ऑन द स्पॉट किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। कैसे? देखिए, आपसे मैं कहूँ कि बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट कैपेसिटर, इसके कैपेसिटेंस को निकालना है, कैपेसिटर। अब मैं कहूँ इसका कैपेसिटेंस बताइए, इसका C का मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, सुनिए इधर, आप सबसे पहले 2 पैरेलल प्लेट बनाएंगे, इसको बैटरी से जोड़ देंगे। जब इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो 1 मिनट थोड़ा इंक ले लें, ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, अब दोनों को हम बैटरी जोड़ेंगे, ये माइनस और ये आपका प्लस टर्मिनल V वोल्टेज। अब जोड़ देंगे तो इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया, शो कर दिया प्लस और माइनस क्यू। देखिए, अब इसके बीच का डिस्टेंस हम D मान लेंगे, कोई डाउट नहीं। अगर मैं प्लस कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस में जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। भाई रट लो, इसको रट लोगे ना तो ऑन द स्पॉट सॉल्व कर पाओगे, बोर्ड में तो कुछ नहीं कर पाओगे। और इसकी प्रूविंग हर साल आती है, वो भी 3 मार्क्स में आती है, फिजिक्स क्लास 12th में। आप देख सकते हो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस D, इनके बीच में वोल्टेज कितना है? V है। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू। दूसरा स्टेप E निकालना है, तो लिखेंगे V नोट एट। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। माय डियर, ये जो सिग्मा है ना, इसी सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए। इस Q बाई ए को यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 स्टेप मैंने बता दिया। अब तीसरा स्टेप में हमको V चाहिए। V कैसे आएगा? तो V चाहिए तो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं V, आप देख सकते हैं 2 स्टेप निकाल दिया। अब V, तो V हम जानते हैं E इक्वल टू होता है V अपन D। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपन D। तो यहाँ से अगर मैं V1 जब V करूँ तो E इंटू D हो जाएगा। आप देख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू D, और E का मान जो निकला है ना, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। तो पुट करोगे तो कितना आएगा? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ D है तो D।
अब जैसे V कमांड निकला, अब इसके बाद मुझे निकालना है स्टेप 4 C कमांड। अब आसानी से निकलेगा C कमांड। कैसे? देखो, वी नो डैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है? V। भाई ये जो V कमांड निकला है ना, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। जैसे पुट करोगे ना भाई, तो क्यू अपान यहाँ क्यू बाई ए अपसाइलन नॉट डी, क्यू से क्यू क्या हुआ? कट गया, और ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी ए अपसाइलन नॉट बाई डी, यानी हमारा फार्मूला मिल गया। फार्मूला क्या मिला? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो C इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट बाई डी होता है। इसको मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, C इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट बाई डी। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, सोच भी नहीं सकते हो। डायरेक्ट इसकी प्रूविंग आती है 3 मार्क्स में। अब देखिए, ये तुम्हारा एयर के लिए है। अगर मैं इसी को मीडियम के लिए बात करूं, सी मीडियम, तो इस केस में यहाँ के लग जाएगा और ए अपसाइलन नॉट बाई डी, ये फार्मूला बन जाएगा। सी मीडियम इक्वल टू के ए अपसाइलन नॉट बाई डी, ये मीडियम के लिए, ये एयर के लिए। ये रहा प्रूविंग। अब ऐसे प्रूविंग प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आपको मैंने कैपेसिटर बता दिया, कैपेसिटेंस बता दिया, प्रूविंग बता दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता दिया, कौन से कैपेसिटर यूज करना है ये सब बता दिया। इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आगे भी मैं इससे बेस्ट वीडियो बना के आपको दूं। और जब मैं वीडियो बनाऊं तो इसमें कमेंट ये भी कर दीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कैसे आपको पूरा डाउट क्लियर हो रहा है, ये सब बताइए, ठीक ना, कमेंट में। फिर मैं आपको इससे बेस्ट तरीके में और भी एक्स्ट्रा जो सबसे टफ टॉपिक है, उन टॉपिक को मैं बना के आपको आपके पास वीडियो सेंड करूंगा, आप देखेंगे अच्छे से, ठीक ना। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।